on stands now. Catch Sanjeev Mantri and Virendra Mahasekar play mentors to two upcoming SMEs. We have seen a lot of SMEs creating very powerful brands in many ways. As an entrepreneur, you will have to do your Excel sheet on your own because you know your best business the best. On the Emerging India Award Series at these times only on CNBC TV 18. Presenting sponsor ICICI Bank Business Banking. Partner Exchange National Stock Exchange. Powered by CRISIL. Green Energy Partner Reflex Energy. Supported by First Data. BlackBerry's menswear. Go sharp. इंडिया रियल एस्टेट डे में आपका एक बार फिर स्वागत है और हमारी चर्चा लगातार जारी है। यहाँ पर हम दिन भर यहाँ चर्चा कर रहे हैं आपके लिए कि किस तरह का प्रॉपर्टी बाजार इस वक्त किस तरह की करवट ले रहा है, क्या ये सही वक्त है आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का, अगर है तो आप कहाँ खरीद सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि क्या ये सही वक्त है। अनुज पुरी साहब हमारे साथ है। अनुज, क्या आपको लगता है कि इस वक्त प्रॉपर्टी खरीद लेने का सही वक्त है? तमाम रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं कि जनवरी जो अगले साल का पहला क्वार्टर है, फरवरी मार्च तक कीमतें नीचे जाएंगी, तो क्या वेट करें या खरीदें? बड़ा सवाल है। ये काफी बड़ा सवाल है, तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इसको आंसर करते हुए। देखो, डेवलपर्स का जहां तक ड्राफ्ट रेगुलेशन बिल का आपने किया था और उसके बाद आप प्रॉपर्टी प्राइसेस पे कर रहे हैं, दो चीजों में बुरा नाम माना जाता है। एक है कि ये डिले करते हैं अपना सारा प्रोजेक्ट, उस पर आई थिंक काफी चर्चा हुई है, डिले किस लिए होता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा है कि दाम जो है ये बहुत ऊपर जाते जा रहे हैं, ये नीचे आ ही नहीं रहे हैं। अगर आप किसी भी लिस्टेड डेवलपर की बैलेंस शीट देखें या कोई भी प्रोजेक्ट देखें जो डेवलपर आज की डेट पे कर रहे हैं, आप देखेंगे इसके अंदर जो डेवलपर का प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही थिन है इस टाइम पे। जो प्रॉफिट बना रहा है वो लैंड ओनर बना रहा है। अगर आप बॉम्बे जैसी जगह में देखेंगे तो आज की डेट पे 70 to 80% ऑफ द सेल वैल्यू इज द लैंड वैल्यू। सिर्फ 20 से 30% के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, डेवलपर का प्रॉफिट है। तो अगर आप सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो बहुत ही थिन है इसके अंदर। तो क्वेश्चन आपका है कि ये प्रॉपर्टी प्राइसेस कम आएंगी, तो ये कई एरियाज में कम आ ही नहीं सकती। जैसे बॉम्बे के अंदर है, ये कम आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक आप लैंड और नहीं खोलोगे, लैंड की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, तब तक जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो कैसे नीचे आएंगे? तो अगर 70% हमारी लैंड की ये वैल्यू है, पूरी कहां नीचे आएंगी? अगर आप कह रहे हैं कि बॉम्बे बिल्कुल आएंगे नीचे। मैं बताता हूं आपको नीचे आ सकती है, बॉम्बे में भी नीचे आ सकती है। पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डालें बॉम्बे के अंदर, लार्ज लैंड पार्सल्स और ओपन करें, आप जो बॉम्बे का है, बॉम्बे को न्यू बॉम्बे से अच्छी तरह कनेक्ट करें, 3-4 ब्रिजेस बनाए, वाटरवेज बनाए, रेलवेज बनाए, वाटर सुवेज बनाए, इलेक्ट्रिफिकेशन बनाए, लॉट ऑफ लैंड पार्सल्स को आप खोलें, उसके अंदर अपने आप लैंड की वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। अगर आप यही देखिए एनसीआर के अंदर आपने एक गुड़गांव बनाया, गुड़गांव की प्राइस नीचे थी, फिर डेंसिटी बढ़ती गई, ऊपर चली गई। अब ग्रेटर नोएडा खोला है, काफी लैंड पार्सल खोला है, उधर आप प्राइसेस देखें कितनी रीजनेबल है आज की डेट के ऊपर प्राइसेस। सिमिलरली ऐसे एरियाज में नीचे आएगी प्राइसेस जिधर आप लैंड और खोल सकेंगे और लैंड के दाम कम रहेंगे, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है लैंड की। पर जहां पे लैंड का कंस्ट्रेंट रहेगा और सप्लाई कम रहेगी, लैंड के दाम ऊपर रहेंगे, वो प्राइस कभी नीचे आएगी नहीं। जैसे आपका क्वेश्चन था अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे आएगी बॉम्बे में, बॉम्बे में कभी आ ही नहीं सकती अफोर्डेबल हाउसिंग। लैंड की प्राइसेस आज की डेट पे जी आपको टोक रहा हूं यहाँ पर, माफ कीजिए, समय का थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें। अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ जरूर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ बॉम्बे के ही बिल्डर्स मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि अगर प्राइस नीचे नहीं आएगी और खरीदार खरीद नहीं पाएगा तो बात आगे कैसे पड़ेगी। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।